अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर कॉमर्स बिजनेस मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 हम पढ़ रहे हैं मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स के हवाले से, और इसकी अब तक हम 7.1 से लेके 7.15 तक कवर कर चुके हैं एक्सरसाइज, और आज हम करने वाले हैं 7.16 से 7.31 तक। ठीक है, एक चीज़ आप लोगों ने जहन में रखनी है कि इन लेक्चर्स के अंदर आपको कंप्लीट सोल्यूशन तमाम एक्सरसाइजेस का नहीं मिलने वाला है। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ आपको आइडिया दिया जाएगा और उसको फॉलो करते हुए आप लोग अपनी तमाम बाकी की एक्सरसाइजेस सॉल्व करें। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि अगर किसी सवाल में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में उसका क्वेश्चन नंबर लिख दीजिए, और इंशाल्लाह ताला जैसे ही हमारा कोर्स कंप्लीट होगा तो जितनी भी चीज़ों की जो हमारे पास सोल्यूशन जिन्होंने समझने के लिए मांगा है वो हम सब रिकॉर्ड पे अपने रखते जा रहे हैं, और आपको लास्ट में एक लेक्चर दे दिया जाएगा जिसके अंदर वो तमाम सवालात सॉल्व हुए हुए मौजूद आपको मिलेंगे। ठीक है, तो फ़िलहाल हम अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं। इस चैप्टर के अंदर आज के लेक्चर में हम जो देखने वाले हैं वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन हम यहाँ देख लेते हैं। टू मैट्रिसेस A and B can be multiplied to obtain AB if the number of columns in A is equal to the number of rows in B। ठीक है, अब दो मैट्रिसेस आपके सामने दिए हुए हैं A और B। अब उन मैट्रिसेस के दरमियान हमने देखना होता है कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, जैसे हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन को देख रहे थे, जहाँ जो जिस प्लेस पे होता है उसको वहीं पे हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सेम इसी तरीके से हमें पहले देखना पड़ता है कि मल्टीप्लिकेशन के लिए जो कंडीशंस हैं वो फुलफ़िल हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो इसके लिए कंडीशन जो है वो सिंपल एक ये होती है कि आपका मैट्रिक्स अगर A जो है फर्स्ट मैट्रिक्स है और B जो है वो सेकेंड मैट्रिक्स है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम्स इक्वल होने चाहिए सेकंड मैट्रिक्स की रॉस के। ठीक है, यानी कि मैट्रिक्स A अगर हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स B हमारा सेकंड मैट्रिक्स है, तो A मैट्रिक्स के कॉलम्स का इक्वल होना ज़रूरी है B मैट्रिक्स की रॉ से। दैट इज़ इफ़ मैट्रिक्स A इज़ ऑर्डर ऑफ M into N। ठीक है, यानी कि M into N के ऑर्डर में हो, देन मैट्रिक्स B मस्ट बी ऑफ ऑर्डर N into R। अब यहाँ पे देखें, इसकी रॉस इसके कॉलम्स और इसकी रॉस, ठीक है, दोनों इक्वलेंट हैं। The resulting matrix AB will be order M into N। Symbolically इसको उन्होंने बताया M into N into B N into R। अब AB M into R हो जाएगा। ठीक है, अब इन केस अगर आप ये समझें कि A मल्टीप्लाई बाई B जो है वो बराबर होगा B मल्टीप्लाई बाई A के, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसलिए आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि A इंटू B इज़ नॉट इक्वल्स टू B इंटू A। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको तमाम नई आने वाली नोटिफिकेशंस मिलती रहें। ठीक है, अब हम लेक्चर की तरफ चलते हैं, अपने एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने लिया है 7.16 का A पार्ट, और A पार्ट के अंदर कहा जा रहा है दो मैट्रिक्स हमें यहाँ दिए हुए हैं। A मैट्रिक्स 2 3 1 2, B 1 3 और 2 0। ठीक है, यहाँ पे भी दो रोज हैं और यहाँ पे भी दो रोज हैं, दो कॉलम दोनों हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। ठीक है, अब हमने देखना होता है कि हमारे कॉलम इंटू रो के बराबर कंडीशन फुलफिल हो रही है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पे हमारे पास आ रहे थे दो कॉलम और यहाँ हमारे पास आ रही थी दो रॉस। ठीक है, यानी कि ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट हैं, कॉलम और रॉस दोनों आपस में बराबर हैं, 2 कॉलम्स हैं और 2 रॉस हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फाइंड हमने करना है, इसका हमने 7.16 का A पार्ट और उसका हमने सेकेंड पार्ट लिया है B इंटू A, यानी कि B की मल्टीप्लिकेशन करनी है A के साथ। अब यहाँ पे हमने रखा सबसे पहले B इंटू A हमने लिख दिया, और B के हमारे मेंबर्स थे 1 2 3 0, वो हमने यहाँ लिख लिया। मल्टीप्लिकेशन की साइन एज इट इज़ आ गई, और A के मेंबर्स हमारे यहाँ पे मौजूद थे, वो भी हमने यहाँ पे 2 1 3 2 लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है आपने। तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमने करना ये होता है कि हम फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से, फिर हम फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम से। ठीक है, यानी कि ये फर्स्ट रो जो है ये दोनों कॉलम से सेपरेटली मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, अब इसको करने का तरीका कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ था 1 and 2 और यहाँ दिया हुआ था 2 and 3। ठीक है, तो ये जो हमारे पास 1 दिया हुआ है ये मल्टीप्लाई होगा हमारा 2 से। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हमने यहाँ पे लिख दिया 1 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ पे दिया हुआ था 2। अब इस 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 के साथ। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया इधर कि 2 into 3।
सही, फर्स्ट हमने 1 को 2 से किया और 2 को 3 से, और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन को हमने सेपरेट कर दिया यहाँ पे प्लस की साइन के साथ। ठीक है, अब फर्स्ट रॉ और फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लिकेशन हो चुकी है। अब हम आ रहे हैं फर्स्ट रॉ को मल्टीप्लाई करने सेकंड कॉलम के साथ। ठीक है, तो इसके लिए हम इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले इस 1 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर लिया 1 को 1 से, 1 इंटू 1 प्लस की साइन के साथ सेपरेट करेंगे, और इस 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे इस 2 के साथ। ठीक है, तो ये काम हमने यहाँ पे दोबारा कर दिया, 2 इंटू 2 हो जाएगा। सही, इसके बाद हमने फर्स्ट रॉ से, ये हमारी फर्स्ट रॉ थी, इससे हमने फर्स्ट कॉलम को भी कर लिया है और हमने सेकंड कॉलम को भी कर लिया है मल्टीप्लाई। अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड रॉ के ऊपर। ठीक है, तो सेकंड रॉ भी सेम इसी तरीके से पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फिर ये सेकंड रॉ सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। ठीक, अब यहाँ लेंगे 3 और 0 को, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 3 से, तो ये इस तरह से हो जाएगा कि 3 हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, ये हमने यहाँ पे लिख दिया 3 इंटू 2, और सेम इसी तरीके से हमारा 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से। ठीक है, तो ये पूरी चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी 3 इंटू 2 और 0 इंटू 3, और दोनों को सेपरेट कर दिया हमने यहाँ पे प्लस की साइन के साथ। सही, अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे बचा 3 इंटू 2, 3 और 0 को हमने मल्टीप्लाई करना है अपने सेकेंड कॉलम से। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करने के लिए हम पहले 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। ठीक है, उसके बाद 0 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ठीक, तो ये कुछ इस तरीके से 3 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 2, तो ये हमारा इस तरह से सबका ये मल्टीप्लिकेशन का हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इसके बाद सिंपली हमें मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू 2 कर देंगे तो 2 आ जाएगा, 2 इंटू 3 हमारे पास 6 आ जाएगा। यहाँ पे हमने इन दोनों को वैल्यूज़ को रख दिया। इसके बाद फिर हम यहाँ पे 1 इंटू 1 करेंगे, 1 आ जाएगा, और 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, और यहाँ पे भी सेम हमने इस तरह इसको वैल्यू को पुट कर दिया। ठीक है, फिर इसके बाद नीचे हमें दी हुई थी वैल्यूज़ 3 इंटू 2 6 और 0 इंटू 3 0 आ गया हमारे पास, ये वैल्यू भी हमने यहाँ पे पुट कर दी दोनों। इसके बाद लास्ट जो हमें दिया हुआ था 3 इंटू 1 3 आ जाएगा, और 0 इंटू 2 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तमाम वैल्यूज़ हमने यहाँ पे इसके मैट्रिक्स के अंदर यहाँ पे रख दी हैं। ठीक है, अब सिंपली हमने इसके अंदर इसमें इसको सॉल्व करना है। एडिशन हो रही है यहाँ पे, 2 + 6 8 हो जाएगा, 6 + 0 6, 1 + 4 5 हो जाएगा, और 3 + 0 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक बेसिक सी मल्टीप्लिकेशन आ गई। जब हमें 2 मैट्रिसेस दिए हुए होंगे तो उनका सबसे पहले हमने ऑर्डर चेक करना है, और ऑर्डर को चेक करने के लिए हमने करना होता है ये कि हम फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स देखते हैं, उसको काउंट करते हैं कितने हैं, और सेकंड मैट्रिक्स की हम रोज़ को काउंट करते हैं। अगर उनके नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। लेकिन अगर ऐसा मुमकिन नहीं है, यानी कि कॉलम और रो का नंबर जो है वो डिफ़र कर रहे हैं आपस में, तो वहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे। ठीक है, मज़ीद इसकी एक्सरसाइज हम करेंगे तो और ये कॉन्सेप्ट आपको इंशाल्लाह ताला क्लियर होता जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम इसका। नेक्स्ट हमें यहाँ पे दिया हुआ है 7.18, और 7.18 का हमने यहाँ पे इसमें जो सवाल में दिया हुआ है वो है शो दैट के हवाले से। ठीक है, यानी कि इसमें आपने कुछ प्रूफ करना है। ठीक, तो पहले हम सवाल को देख लेते हैं। तो 2 4 5 - 6 ये मैट्रिक्स ए है, और 4 8 - 7 3 ये मैट्रिक्स बी है। ठीक है, तो ऑर्डर पहले देख लेते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के हम क्वेश्चंस कर रहे हैं तो ऑर्डर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमारे पास 2 कॉलम्स दिए हुए हैं, और यहाँ पे हमारे पास 2 रॉज दी हुई हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, हमारे कॉलम जो है वो रॉस के बराबर है। सवाल में कहा जा रहा है शो दैट A इंटू बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज आप लोग पीछे अपने पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। पहले हम इसमें ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बॉटमास रूल। दूसरी साइड पे इक्वल्स टू के बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज दिया हुआ है, और यहाँ पे भी हम पहले बी ट्रांसपोज मालूम करेंगे, फिर ए ट्रांसपोज, और इन दोनों का प्रोडक्ट मालूम कर लेंगे। तो हमारी ये दोनों साइड्स जो हैं इन दोनों का इक्वल आना ज़रूरी है। अगर इक्वल आ जाता है इसका मतलब आप बिल्कुल सही सवाल कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ली टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ए इंटू बी होल ट्रांसपोज, हमने यहाँ पे रख लिया। ए इंटू बी हम पहले सॉल्व करेंगे, तो ए के मेंबर्स हमने तमाम पूरे मैट्रिक्स यहाँ रख लिया, और इसी तरीके से हमने बी का मैट्रिक्स यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, दोनों मैट्रिसेस आ गए हमारे पास। अब इसके बाद दोबारा भी काम करना है हमने।
2 को हम मल्टीप्लाई 2 और 4 हमें फर्स्ट रॉ दी हुई है, इसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 2 इंटू 4 करेंगे और 4 इंटू -7 और इन दोनों को हम सेपरेट कर देंगे प्लस की साइन के साथ। तो ये आ गया 2 इंटू 4 ये, और ये मल्टीप्लाई करके 4 इंटू -7 यहाँ पे इस तरीके से आ गया, और इन दोनों को सेपरेट हमने कर दिया प्लस की साइन के साथ। नेक्स्ट हम 2 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ 8 और 3 के साथ, यानी कि 2 इंटू 8 प्लस 4 इंटू 3, ये लिख लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद हम दूसरी रॉ पे आ गए। अब दूसरी रॉ को भी सेम इसी तरीके से सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम, सेकंड रॉ सेकंड कॉलम। तो 5 को हमने मल्टीप्लाई करना है 4 से, प्लस की साइन, -6 को मल्टीप्लाई करना है हमने -7 से, ठीक है, यहाँ पे हमने रख दी। कभी भी दो साइंस को हम साथ में नहीं रखते, उनको ब्रैकेट से सेपरेट करना पड़ता है, यानी कि प्लस की साइन आ रही थी तो हम डायरेक्टली ऐसे ही -6 नहीं उतार सकते, इसको आपने हमेशा ब्रैकेट के अंदर रखना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई की साइन आ रही थी, आप एज इट इज़ -7 नहीं उतार सकते, आपने सेपरेट करने के लिए यहाँ पे ब्रैकेट्स रखना पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद 5 इंटू 8 कर लिया हमने, प्लस की साइन रखी, -6 इंटू 3 कर दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस तरह से आ गया। अब सिंपली इसकी हमने मल्टीप्लिकेशन करके एडिशन कर देनी है। 2 4 8 हो गया, 28 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस, ये 20 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 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 प्लस, 6 इंटू 7 42, 2 इंटू 8 16, 4 इंटू 3 12 आ जाएगा, ये 40 और प्लस माइनस माइनस 6 इंटू 3 18 आ जाएगा, ठीक है। अब इन सब का हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो कुछ भी हो रही है वो हम यहाँ पे कर लेंगे। तो ये आ जाएगा प्रोडक्ट बन के सब चीज़ों का, -20 62 28 22, ठीक है। ये चीज़ तो हमारे पास आ गई a इंटू बी। अब इसका हमने फाइंड आउट करना है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मालूम करने के लिए सिंपली हमने जो रॉज होती हैं उनको कॉलम्स में चेंज कर देना होता है, ठीक है। -20 और 28 फर्स्ट रॉ थी, इसको हमने कॉलम बना दिया। 62 22 सेकेंड रॉ थी, इसको हमने सेकेंड कॉलम बना दिया, ठीक। यहाँ तक हमारा सवाल का एक पार्ट जो है वो सॉल्व हो चुका है। अब हम इस पार्ट की जानिब आएंगे। हमने ली राइट हैंड साइड, टेकन राइट हैंड साइड बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। बी का ट्रांसपोज मालूम करना है, तो हमने बी का ट्रांसपोज ये इस तरह से मालूम कर लिया। बी हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन था, बी हमें था 4 -7 8 3, ठीक है, यानी कि हम 4 8 कॉलम फर्स्ट कॉलम बना देंगे और -7 और 3 सेकेंड कॉलम। ये काम हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक। सेम इसी तरीके से ए का भी ट्रांसपोज मालूम करेंगे। ए हमारे पास गिवन था 2 4 5 6, यानी कि 2 और 4 हमारा फर्स्ट कॉलम और 5 और -6 हमारा सेकंड कॉलम। ये चीज़ हमने यहाँ पे कर दी, ठीक है। ये बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज की वैल्यूज़ आ गई। अब इन दोनों का हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो बी ट्रांसपोज के हमने मेंबर्स यहाँ पे लिख दिए हैं, ये चीज़ आ गई, और मल्टीप्लाई की साइन हमने यहाँ पे लगा दी। इसके बाद ए ट्रांसपोज के मेंबर्स भी हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब इनकी सिंपली हमने मल्टीप्लिकेशन कर देनी है, यानी कि 4 इंटू 2 प्लस -7 इंटू 4, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रॉ सेकेंड कॉलम, 4 इंटू 5 प्लस -7 इंटू -6, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट रॉ पे आ गए हम, 8 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4, 8 इंटू 5 प्लस 3 इंटू -6, ठीक है। ये सब हमने यहाँ पे इनकी मल्टीप्लिकेशन कर दी है। अब आपने सिंपल इनको मल्टीप्लाई करके एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो कुछ भी हो रही है वो उसको सॉल्व करना है आपने, सही। तो यहाँ पे हमारे पास 4 2 8 हो जाएगा, ये हमने रख लिया। 8 -28 20 प्लस 42 16 प्लस 12 40 -18, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज की, यानी कि 28 में से 8 माइनस करेंगे, माइनस का 20 और ये 62 और ये 28 और ये 22, ठीक है। अगर हम इसमें देखें कि हमारे पास ए इंटू बी ट्रांसपोज जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे था उसकी क्या वैल्यू आई थी, तो ये हमारे पास दी हुई इसकी वैल्यू, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं इस स्टेज पर आके कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, यानी कि ए इंटू बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये हमने यहाँ पे इस सवाल को प्रूफ कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिया है 7.22 और 7.22 का हमने लिया है थर्ड पार्ट इसका, सी इंटू बी, इसमें फाइंड आउट करना है। ये हमें 3 मैट्रिसेस दिए हुए थे इसके अंदर, ए बी और सी, ठीक है। अब इसके अंदर देखें, दोबारा से हमने इसका ऑर्डर चेक करना है कि अगर इसका ऑर्डर हमारा फुलफिल कर रहा है कंडीशन को, यानी कि कॉलम नंबर ऑफ कॉलम इक्विवेलेंट होने चाहिए फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज़ के सेकंड मैट्रिक्स के, ठीक है।
तो अब देखते हैं हम इसमें C इंटू बी हमसे कहा जा रहा है कि हमने इन दो मैट्रिसेस को कवर करना है। ठीक है, पहले C लिखा हुआ है तो नंबर ऑफ़ कॉलम 1 2 3, नंबर ऑफ़ रोज 1 2 3। ओके ठीक है, अब हम यहाँ पे इसकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं क्योंकि हमने देखा कंडीशन जो है वो बिल्कुल सही जा रही है। तो C के हमने पहले मेंबर्स रख लेने हैं यहाँ पे, ये तमाम हमने C के मेंबर्स इधर रख दिए और इस तरीके से हम B के मेंबर्स भी यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमने यहाँ पे इनकी मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करना शुरू करनी है। तो 3 फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम। ठीक है, यानी कि 3 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 0। सेम यही काम करेंगे हम सेकंड कॉलम के साथ, 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 1, ये आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम अपने सेकंड रॉ के ऊपर आ जाते हैं। तो -1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 4 प्लस -1 इंटू 0। ठीक है, ये चीज़ भी आ गई। अब ये रॉ हमारी मल्टीप्लाई होगी सेकंड कॉलम के साथ, -1 इंटू 2, 2 इंटू 3, -1 इंटू 1। इन सबको हमने सेपरेट कर लिया प्लस के साइन के साथ। थर्ड रॉ पे आ गए 4 इंटू -1, 3 इंटू 4 प्लस की साइन के साथ, 0 इंटू 0 प्लस की साइन के साथ। ठीक है, ये वाला रॉ हमारी दूसरे कॉलम से भी मल्टीप्लाई होगी, 4 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 1, ये चीज़ आ गई। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे इनको तमाम चीज़ों को मल्टीप्लाई और प्लस करके रख दिया। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 से जब हमारा -1 मल्टीप्लाई होगा -3 आ जाएगा, 2 4 ज़ा 8 और 1 0 ज़ा 0, 3 2 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 और 1 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 पॉजिटिव, 2 4 ज़ा 8 और यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर सेम -2, 2 3 ज़ा 6 और प्लस माइनस 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 का 1 आ जाएगा। 4 इंटू -1 माइनस का 4, 3 4 ज़ा 12 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा। 4 इंटू 2 8, 3 इंटू 3 9 और 0 इंटू 1 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी सिंपली हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लेनी है और ये सब चीज़ें करके हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा C इंटू बी का 5 9 8 और 13 and 3 और 70। ठीक, तो ये सिंपली हमारा एक प्रोडक्ट आ गया C इंटू बी का। नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिया है 7.23 और इसमें भी आपको 3 मैट्रिसेस दिए हुए हैं A, B and C। इफ़ मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल देन फाइंड, अगर मल्टीप्लिकेशन में पॉसिबल है तो आपने फाइंड आउट करना है A इंटू बी। ठीक है, A इंटू बी का हमने यहाँ पर मैट्रिक्स रख लिया, A के मेंबर्स रख दिए सारे और B के भी रख दिए। कंडीशन हमने देखनी है यहाँ पे, हम कहते हैं कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम, कितने कॉलम है 1 2, सेकंड मैट्रिक्स की रॉ, कितनी रोज हैं 1 2 3। ओके फाइन, यहाँ पे हमारे पास दोनों मैट्रिक्स के रॉ कॉलम और रॉ बराबर नहीं है, यानी कि C इज़ नॉट इक्वल्स टू R, C फॉर कॉलम इज़ नॉट इक्वल्स टू रॉस। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ A इज़ नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ रॉस ऑफ B, तो इस वजह से यहाँ पे हम लिख देंगे नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम्पल यहाँ पे जो सॉल्व करके इसीलिए दिखाई गई है ताकि आपको पता चल सके कि कुछ सवालात, कुछ मैट्रिसेस ऐसे होते हैं जिसको हम मल्टीप्लाई वहाँ पे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपने हर सवाल शुरू करने से पहले एग्ज़ाम्स में भी और अपनी बुक के जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें उसके अंदर भी आपने पहले देखना है कि कितने कॉलम्स हैं फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर और कितनी रॉज हैं। ठीक है, अगर वो बराबर हैं दोनों तब तो हम वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और सेम वही तरीका जो हमने अभी पीछे देखा। लेकिन अगर यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रॉस आपस में मैच नहीं कर रहे, जैसे कि इस केस में हुआ, तो वहाँ पे हम इसमें लिख देंगे नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिया है 7.31, A and B आर 2 गिवन मैट्रिसेस A and B। फाइंड, इसका हमने फर्स्ट पार्ट लिया है 31 का, B ट्रांसपोज इंटू A, यानी कि पहले B का हम ट्रांसपोज मालूम करेंगे फिर उसके हम प्रोडक्ट मालूम करेंगे A के साथ। ठीक है, तो B हमने यहाँ पे रखा मैट्रिक्स और इसका ट्रांसपोज हमने फाइंड आउट कर लिया, यानी कि फर्स्ट रॉ को हमने फर्स्ट कॉलम बना दिया और सेकंड रॉ को हमने सेकंड कॉलम बना दिया। अब सिंपली इसकी हमने B ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई कर देना है A के साथ। ठीक है, तो वही काम हमने यहाँ पे किया है, B की हमने वैल्यूज़ रख दी हैं और फिर हमने यहाँ पे A की वैल्यूज़ को रख दिया है और बीच में हमने यहाँ पे दे दी है मल्टीप्लाई की साइन। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको हम, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम। फर्स्ट रॉ को करते हैं 1 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 0।
1 इंटू 2 प्लस माइनस 1 इंटू 4। ओके, इसके बाद हमने सेकेंड रॉ ली 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0। सेकेंड रॉ को सेकेंड कॉलम से करेंगे 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 4। थर्ड रो पे आ गए हम 3 इंटू 1 प्लस माइनस 2 इंटू 0। फिर 3 इंटू 2 प्लस माइनस 2 इंटू 4। ठीक है, तो ये सिंपली हमने यहाँ पे इनकी मल्टीप्लिकेशन करके रख ली। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 1 हो जाएगा और ये 0, यानी कि 1 प्लस 0 या 1 माइनस 0 और 2 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 माइनस 4 हो जाएगा और 2 प्लस 0 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और 4 4 ज़ा 16, 4 प्लस 16 हो जाएगा, 3 माइनस 0 हो जाएगा और 6 प्लस माइनस माइनस होके 8 हो जाएगा, यानी कि 6 माइनस 8। ठीक है, इन सबको हम नेक्स्ट उस पर देख लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया B ट्रांसपोज A की वैल्यूज, यानी कि 1 माइनस 0 2 माइनस 4 2 प्लस 0 4 प्लस 6 16 3 माइनस 0 और 6 माइनस 8। ठीक है, इन सबको सॉल्व कर लिया मज़ीद, तो यहाँ पे हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपली हमारे पास B ट्रांसपोज A की वैल्यू थी। ये हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करी और उससे पहले हमने इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करा। ठीक है, तो ये हमारे मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन थी। हम अपने पिछले लेक्चर के अंदर जो कवर कर चुके थे क्वेश्चंस, वो हमारे थे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, फिर हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिसेस देखी थी अपने फर्स्ट लेक्चर में, फिर हमने मल्टीप्लिकेशन देखी थी मैट्रिसेस की किसी नंबर के साथ। आज जो हमने कवर किया है उसके अंदर हमने देखा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस और नेक्स्ट हम अपने लेक्चर में देखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही। उम्मीद है आज का लेक्चर आप लोगों की अच्छी तरीके से समझ आया होगा। इस एक्सरसाइज के हवाले से कोई भी सवाल है तो आप हमें इस ईमेल एड्रेस पर ईमेल कीजिए और हमसे कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं सवालात अपने। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।